अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, भाई अपन किसी दुकानदार के पास में जाते हैं कोई चीज लेने के लिए, तो एक चीज हम देते हैं तो दुकानदार हमको हम मांगते हैं जो चीज देता है। उसी तरह महाराज फरमा रहे हैं, मैं भी एक व्यापारी हूँ। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष को ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जोय, कसर राखो मत कोई, जो तुम चाहो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुख राम ऐसा देवाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जावसू जहाँ में फेर न फार। सतगुरु महाराज फरमा रहे मैं भी एक व्यापारी हूँ कि काय का, मेरे ज्ञान का व्यापार है, सत्य ज्ञान का व्यापार है कि जो अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो मेरे से इस ज्ञान का सौदा कर लो। ज्ञान का सौदा कर लो तो क्या चीज देनी होगी कि सतगुरु महाराज ये सत्य ज्ञान हमें प्रकट कर देंगे। निज मन और प्रेम सतगुरु को दे दिया जाए तो सतगुरु हमें यह सत्य ज्ञान का सौदा हमारे से कर लेंगे। तो जो तुम चाहो ज्ञान बिनज लो जो, कसर राखो ज्ञान बिनज लो जो, यानी आवते जावते सांस उसांस में सतगुरु महाराज फरमाते हैं उस विधि से भजन सुमिरन करने में अब कसर मत रखना। जो तुम चाहो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। तो ये अणबे ज्ञान अणबे वाणी में जैसा फरमाया है उसके मुजब तुम साधना करो। तो महाराज सुखराम ऐसा देवालय है कोई लेवनहार। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कोई चाहना करता है अमरलोक में जाने की तो आ जाओ मेरे पास में, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे पास में आ जाओ। मतलब मेरे इस सत्य ज्ञान को धारण कर लो, मैं तुम्हें अमरलोक ले जाऊंगा, इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के परम शिष्य हरिकृष्ण जी उपाध्याय सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अणबे वाणी अपने मुखारबंद से उच्चारण की और लिखने का काम हरिकृष्ण जी उपाध्याय ने किया। और इतना बड़ा सारा ज्ञान लिख करके अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की महिमा के बारे में 2 लाइन फरमाई उन्होंने। हो स्वामी जी दिनो आप जुग के माई, तुम्हारी महिमा मोह पे कहीं न जाई, तुम हो ये दिखावो ईद का, द्वापर माय व्यास सुख देवा। हो स्वामी जी सदगुरु महाराज दिन हो कि आपने मैं कई महिमा करूं, आप तो मने ऐसा लागो कि द्वापर माने वेद व्यास जी और सुखदेव जी व्या उनसे आप मने ईद का लागो। इतनी सदगुरु महाराज जी महिमा की है। राम